हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ को लेकर और आप सभी के जो भी डाउट रहे हैं उसको लेकर इस एक वीडियो में कोशिश की जाएगी कि जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं इस परीक्षा से संबंधित सब कुछ क्लियर हो जाए और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो समस्याएं आ रही हैं वो भी दूर हो जाए। इसके पहले मैंने जो भी आपको वीडियो दिए थे उसमें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे मैंने कोशिश करी थी सभी के रिप्लाई करने की। अगर कहीं कुछ छूट भी गया होगा तो आपको इसमें हर एक चीज़ डिटेल में पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आइए एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। और सबसे ज़रूरी है पेशेंस। इस समय जैसा भी जो भी चल रहा है माहौल, तो जितने भी मुख्य सेविका जो सिस्टर हैं, जो भी आप सभी लोग हैं, 8,000 जो है 337 लोग हैं, आप सभी की डीवी होनी है। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जो आपके डीवी के लिए आपका जारी किया गया है शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग आप ये मत सोचना है आपको। आप लोगों ने कभी लोगों ने पूछा कि मेरे तो अच्छे नंबर हैं लेकिन मेरे जो है मान लो 6 फरवरी को है, किसी का 13 फरवरी के लास्ट डेट पर है, तो उनको लग रहा है ऐसा तो नहीं है मेरे नंबर कम है इस वजह से ऐसा कुछ है। ये चीज़ें आप हर जगह पे पूछे हैं और हर जगह से आपके सभी टीचर्स ने आपको यही बताया है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मन है कि मानता नहीं। वही वाली बात है कि लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके रोल नंबर के हिसाब से ही आपको कॉल हुई है डीवी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए कि आपके नंबर कम है ज़्यादा है इसलिए पहले बुलाया गया या अल्फ़ाबेट से बुलाए गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर का ही खेल है, उस हिसाब से ही आपको बुलाया गया है। इसकी समस्या आपकी दूर हो गई होगी। अब बात करेंगे सबसे पहले आपके फाइनल कट ऑफ को। फाइनल कट ऑफ के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दी थी जब आप लोगों ने बोला था तभी। अभी मैं इसमें ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी मैं जो बता रही हूँ उससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। हर चीज़ संभावना ही हो सकती है, फिक्स बताना तो किसी के भी बस का नहीं है, ख़ास तौर से कट ऑफ। तो एकदम एग्जैक्ट कि हाँ बस इससे एक पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होगा ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन हो चुका है जो होना था। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की केवल है कि मान लीजिए किसी का 70 नंबर है तो उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे कितने नंबर कटे हैं कि तब मैं सेफ जोन में रहूँगा, ठीक है। तो आप ये जानिए कि 70 नंबर किसी भी कैंडिडेट के अगर है, आप सभी में से किसी भी बहन की, तो मानिएगा कि मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो चार नंबर ऐसे होंगे, मैक्सिमम 4 मैं बता रही हूँ ना। कम से कम आपके 2 भी कट सकते हैं, 3 भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर आपके कटे होंगे अगर कटना होगा तो। और ये भी जान लीजिए हर एक कैंडिडेट से नंबर काटे भी नहीं गए हैं और ना ही हर एक कैंडिडेट को नंबर दिए गए हैं। सेकेंड शिफ्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि जो सेकेंड शिफ्ट था आपका सभी को नंबर मिले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके 55 थे, 56 थे और 53 थे सेकेंड शिफ्ट के, उनका नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है उनको नंबर, पहली बात तो वो ऑलरेडी क्वालिफाई थे, तो क्यों नहीं उनका हुआ, ये तो बड़ी बात हो रही है। और देखिए, मैं ये जो बता रही हूँ नंबर, मुझे तो किसी ने अपना डेटा दिखाया नहीं, ना ही मैंने किसी की कॉपी चेक करी है यानी OMR मैच किया है। आप ही लोगों में से सबने मुझे बताया था जब रिजल्ट आया था कि मैम मेरे तो इतने थे लेकिन मेरा नहीं हुआ, मेरा ये शिफ्ट है, तब मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो अगर इस सबको देखा जाए तो कुल मिला के मैक्सिमम 4, अगर किसी को इतने पे भी संतुष्टि नहीं हो रही है तो 5, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। मतलब कम करने की बात, ज़्यादा अगर किसी का हुआ होगा तो इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, और अगर जिसके में से नंबर घटे होंगे तो इससे ज़्यादा घटेंगे भी नहीं, ठीक है। कम घट सकते हैं, जैसे किसी में 2 नंबर घट सकता है, किसी में 3, किसी में कुछ भी नहीं घटा होगा, किसी में 4 नंबर, इस तरीके के नॉर्मलाइजेशन हुए हैं। तो जो फर्स्ट शिफ्ट की गर्ल्स है वो लोग ध्यान रखें कि जैसे आपके 70 नंबर है, अगर आप एक अंदाज़ा भी समझिए, अगर कितने भी कम होंगे आपके, अगर बहुत ही कम हुए होंगे तो 65 पे आप आ गई होंगी, ठीक है, तब भी ये बहुत अच्छा नंबर होगा आपका। मान लीजिए किसी का 65 रहा होगा, ठीक, अगर उसके 4 ही नंबर कटे तो 61, 5 भी कटे होंगे तो भी वो 60 पर होगा। ज़रूरी नहीं इतना कटा हो सकता है 2 ही नंबर आपके कटे हो तो 63 नंबर आपके होंगे। इस तरीके से नंबर आपके रहेंगे फर्स्ट शिफ्ट के, मैं बता रही हूँ। सेकेंड शिफ्ट में आपके जितने भी नंबर हैं उसमें आपका इंक्रीज़ ही हुआ होगा, डिक्रीज़ नहीं हुआ है, मतलब बढ़ा ही होगा, घटेगा नहीं। तो आपके भी जितने हैं, अगर आपका हुआ है डीवी के लिए तो सभी लोग उम्मीद रखिएगा कि आपका होगा। सब देखो अपने आप में उम्मीद रखते हैं, ठीक है। 8,337 लोग जो है ना, सबको यही लग रहा है कि मेरा हो जाए, ठीक।
तो सभी लोग पॉजिटिव रहिए, यही करना है आपको। और संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है अब आप समझ चुके होंगे कि अगर जनरल की मैक्सिमम गई तो 60 +1 या -1 ना, तो मतलब या तो 61 ये इन्हीं के बीच में रहेगा, या तो 59, 60 या 61, इन्हीं तीनों में से एक कट ऑफ रहेगी आपके जनरल की। और बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ठीक इससे एक एक कम करते जाइए, या तो 58 रहेगा, ठीक, या तो 59 रहेगा, या तो 60 रहेगा। ये कट ऑफ रहेगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। एक एक नंबर मैंने ज़्यादा कम बताया है, मतलब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जाएगा, कम जा सकता है पर ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने कहा है कि इतने ही जाने की संभावना है। मैंने सबका देखने के हिसाब से आपको बताया है। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बातों से सहमत हो या संतुष्ट हो, मैं तो केवल इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों ने कहा था कि नहीं, एक थोड़ा आपको इसलिए भी बताया जा रहा है कि आप अपना थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। अब ऐसा नहीं सोच लेना है कि जैसे मान लीजिए किसी का 56 है, वैसे 56 है सेकंड शिफ्ट में, उसका भी हुआ होगा, तब उनको तो लग रहा होगा कि भाई मैं ओबीसी की हूँ तो मेरा तो 58 59 हो ही गया ही नहीं, क्यों नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि आप में +4 हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है बिल्कुल ना हो, या हो सकता है +5 हो, ये क्राइटेरिया हो सकता है। जब संभावना है तो हम पॉजिटिव ही क्यों ना सोचें कि क्या पता मेरे में 5 जुड़ जाए तो हम सीधे 61 पर आ जाएं। ये ऐसा क्यों सोचें कि नहीं मेरा घटेगा या नहीं ही होगा। तो अच्छा सोचते रहिए जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता। तो आप भी आराम से अपना ये जो टाइम होगा आप लोगों के 2-3 महीने अच्छे से कट जाएंगे, ठीक है। नहीं टेंशन में रहेंगी तो नई पढ़ाई जो होगी आपके एग्ज़ाम को लेकर वो कर नहीं पाएंगी आप लोग, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कट ऑफ। और SC ST कैंडिडेट जितने नंबर मैंने अभी लगभग बताए होंगे ओबीसी और सबकी, तो आप उसी हिसाब से 1-2 नंबर कम कर लीजिएगा अपने, क्योंकि अभी जो आपकी डीवी की कट ऑफ जारी हुई थी, ये अलग बात है कि सब में सिमिलरिटी देखने को मिली, क्योंकि डीवी में इक्वलिटी देखी जाती तभी आपको समान करके ही बुलाया गया है। पर फाइनल कट ऑफ में ऐसा नहीं होगा, सब में अंतर देखने को मिलेगा आपको, हमेशा से मिलता आया है तो इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लेंगे। अब बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी समस्या है 2 साल वालों का। 2 साल वालों का मतलब ग्रेजुएशन में केवल आपने 2 ही साल समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, बाल विकास ये सब पढ़ा है, तो दिक्कत है कि क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए जो आपका प्रपत्र डाउनलोड हुआ है उसमें आपने देखा होगा लास्ट वाला जो है, आपको वहाँ पे सब कुछ भरना है, जो जो आपने सब्जेक्ट भरा है। अगर ऐसा होता कि उसमें डिटेल ना मांगा जाता, ठीक है, और डिटेल का मतलब है कि केवल फाइनल ईयर के ही आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट लगते, तो दिक्कत वाली बात थी, पर ऐसा है नहीं, आपके सब कुछ लगाए जा रहे हैं। तो उम्मीद रखिएगा 99% चांस पूरे हैं कि सेकेंड 2 साल जिन्होंने पढ़ा उन्हें कोई दिक्कत ना आएगी। 1% मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कि वो तो मेन डिसीजन लेना है आयोग को, और जो है आपके बाकी जो वहाँ के मेन अधिकारी होंगे। लेकिन आप ये भी बात जान लीजिए, अगर उनको नहीं लेना होता, देखिए अभी कुछ समय पहले एजुकेटर वाली जो भर्ती आई थी, ईसीसी एजुकेटर वाली, उसमें साफ साफ लिख के आया था कि 3 वर्ष में गृह विज्ञान करके दिया था ना, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अच्छा ही मानिए कि नहीं आपका भी होगा, ठीक है। तो जो 2 साल वाले अभ्यर्थी हैं बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ये तो भी सत्य बात है कि 8,337 में सबका नहीं होने वाला है, लेकिन सबको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता है क्या होगा। लेकिन जो मैंने संभावनाएं बताई हैं वो अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। कुछ हैं अभ्यर्थी जिनको मैं खुद पर्सनली जानती हूँ, उनके नंबर के आधार पे मैंने भी आपको चीज़ें बताई हैं। सबका तो नहीं जानते, लेकिन कुल मिला के 2-3 हैं जिनको मैं भी जानती हूँ, और उनके नंबर के हिसाब से आपको चीज़ें बता रही हूँ। और बात कर लेते हैं अब आपको कि डीवी में जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगाना है वो कब तक का। अब डीवी के लिए किसी को ये दिक्कत तो नहीं आ रही है कि मैं फादर के साइड का बनवाना है कि हस्बैंड है तो उनके साइड का बनवाना है, किस पक्ष का रहेगा, ऐसा किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि सबकी समस्या दूर हो गई है। अब नई समस्या ये खड़ी हो गई है जब से प्रपत्र आपका डाउनलोड हुआ है, कि जो आपका लास्ट डेट था आपका 24/8/2022, क्या उसी डेट के पहले का होगा या उसके बाद का लगाएं। तो मेरा मानना ये है, और मैं जो बता रही हूँ, जो आपके नोटिफिकेशन में या जो आपके प्रपत्र में लिख के आया है उसके हिसाब से, अगर आपके पास आपके लास्ट डेट मतलब लास्ट डेट जो थी फॉर्म के, अगर उससे पहले का हो, ठीक है, 2-3 साल पहले का हो, 4 साल पहले का हो, तो आप उसी को लगा दीजिएगा। जाति और निवास दोनों की बात कर रहे हैं।
अगर नहीं है, इन केस नहीं है, कोई दिक्कत है, उसमें कोई गलती है, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि टेंशन लेने वाली बात है, बिल्कुल नहीं। अभी समय है, आप न्यू बनवा लीजिए, न्यू बनवा लीजिए, वही लेकर जाइएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कितने नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। कम से कम 2 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगा तो 5, इससे ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब इतना घटा है। मतलब 2 से 5 नंबर तक या तो बढ़े हैं या तो घटे हैं, यही चीज़ हुई है। अब कोई आपको बता रहा है कि 10 नंबर घट गए, 15 नंबर घट गए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपके 2 ही शिफ्ट थे। अगर मल्टीपल कई शिफ्ट होते, 6, 7, 8 शिफ्ट होते तो संभावना थी, इसमें यही संभावना है, ठीक है। तो सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करें हैं। अगर कोई भी समस्या आपको लगती है और भी कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है तो आप पूछ सकती हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही आपको बताना था। दूसरी बात यह है कि आपके सामने जो भी एग्ज़ाम लगे हों, तैयारी करते रहिए, इसी के भरोसे कोई भी अभ्यर्थी ना बैठे, चाहे आपके नंबर कितने ही बेहतर क्यों ना हो, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।